एक आदमी ने एक अजनबी औरत के साथ सिर्फ एक रात बिताई थी। सुबह नींद खुली तो देखा उसका फोन गायब था। दरअसल उस औरत ने उसका फोन एक तिजोरी में बंद कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो चुपके से निकल जाए। और हैरानी की बात ये कि उसने दावा किया कि उसे पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब आदमी को अपने काम के लिए फोन चाहिए था, इसलिए मजबूरी में उसे औरत की बात माननी पड़ी। काफी देर बाद जब वो औरत आखिरकार संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो गई, तब जाकर उस आदमी ने मौका देखकर चुपचाप फोन निकाला और वहां से भाग गया। उसने सोचा अब इस औरत से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन उस रात जब वो और उसकी बीवी सोने जा रहे थे, अचानक ऊपर वाले कमरे से एक अजीब आवाज आई। आदमी फौरन उठा और ऊपर देखने गया। तभी पीछे से एक हमलावर उस पर टूट पड़ा। काफी संघर्ष के बाद आदमी ने बड़ी मुश्किल से उसे भगा दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने देखा कि इस केस की मुख्य पुलिस अफसर वही औरत थी जिसके साथ उसने पिछली रात गुजारी थी। उस औरत की आंखों में भी वही हैरानी थी और उस आदमी के दिल की धड़कनें तेज हो गई कि कहीं उसकी बीवी को कुछ पता न चल जाए। वो कुछ बोलता इससे पहले ही पुलिस अफसर बोली, मैं आपकी पत्नी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अब तो उसका डर और भी बढ़ गया, लेकिन शुक्र है उसकी चिंता बेकार निकली। पुलिस अफसर ने बीवी से कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उसने कहा ये सिर्फ चोरी नहीं थी, मुझे शक है कि ये हत्या की कोशिश थी। उसने आदमी से कहा कि अगर उसे कुछ याद आए तो संपर्क कर। अब आदमी थोड़ा राहत महसूस करने लगा, चलो राज खुला नहीं। लेकिन अगली सुबह वो खुद उस महिला पुलिस अफसर के पास दोबारा पहुंच गया। अफसर ने सोचा शायद उसे केस से जुड़ी कोई नई बात याद आ गई हो, लेकिन असल में वो सिर्फ यही कहने आया था, प्लीज उस रात की बात किसी को मत बताना। पुलिस अफसर भी यही चाहती थी कि उसकी इज्जत पर कोई आंच न आए। दोनों ने आपस में एक समझौता कर लिया। अब जाकर आदमी को पूरी राहत मिली। उसे लगा अब सब कुछ पुलिस संभालेगी और वो अपने काम पर ध्यान दे सकता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद महिला पुलिस अफसर ने उसे एक समुद्री विला में बुलाया और उसे एक दूरबीन थमाते हुए कहा, चौथे नंबर वाले विला को ध्यान से देखो। आदमी ने दूर देखा तो वहाँ उसका बिजनेस पार्टनर छुट्टियां मना रहा था। उसे कुछ खास शक नहीं हुआ, लेकिन अफसर बोली देखते रहो, और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी ही बीवी को उस विला में देखा। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी अफसर ने धीरे से कहा, जिस हिटमैन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी उसे तुम्हारी बीवी और तुम्हारा पार्टनर दोनों ने मिलकर भेजा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सारे शेयर मिल जाते। अब जब उन्हें असली साजिश का पता चल चुका था, तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी क्योंकि सबूत नहीं थे। अब बस सही वक्त का इंतजार